अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैंने आपको क्रैमर रूल को इंतहाई इजी मेथड के साथ समझाना है। क्रैमर रूल के लिए स्टूडेंट एक्स और वाई निकालना होता है, तो बस आपने याद रखना है एक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। वाई निकालने के लिए स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये ए एक्स और ए वाई हमें कहाँ से मिलेंगे? ये क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में पड़ा है स्टूडेंट, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमें ए की वैल्यू बनानी होती है। ए की वैल्यू कैसे बनती है? ये वेरिएबल एक्स के कोफिशिएंट 2 और 6 पड़े हैं। लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स में स्टूडेंट याद रखिएगा एक्स की वैल्यू आती है और राइट साइड पे वाई की वैल्यू। इस वाई का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 लगाएंगे, इस वाई का कोफिशिएंट 5 है। लें जी, मैट्रिक्स ए तो हमारे पास आ गया। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स होता है ये एक्स का होता है। हमने देखना है कौन कौन से वेरिएबल का क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स होता है ये बी का होता है, तो बी की वैल्यू जो यहाँ पे है इक्वल के बाद 3 और 1 पड़ा है। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम ए है ना, तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का नाम बी होगा, याद रखना है आपने। अब ए तो हमारे पास पड़ा है, लें जी ए को तो मैं उठा के आपके सामने लिख देता हूं कि आया के ए तो हमें मिला हुआ है। अब जरूरत हमें किस किस की है स्टूडेंट? ए एक्स की और ए वाई की। लें जी, यहाँ पे मैं ए एक्स बनाने लगा हूं। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने का तरीका सीख लें। ए एक्स जब भी बनाना है ना, आपने मैट्रिक्स ए में जाना है और एक्स वाली साइड को पकड़ेंगे। एक्स वाली साइड है, मैंने अभी कोफिशिएंट सिखाया। एक्स वाली साइड पे आके ये बी की वैल्यू पुट करें और जो वाई वाली साइड है उसको उठा के वैसे लिख देते हैं। लें जी, ए एक्स तैयार। ए एक्स बनाने का तरीका ये है कि आपने मैट्रिक्स ए में ये जो एक्स वाली साइड है उधर आके ये बी की वैल्यू लगा देनी। तो फिर स्टूडेंट ए वाई बनाने का भी तरीका मेरा ख्याल है सबको पता चल गया होगा। मैट्रिक्स ए में जाओ, ये जो बी वाली साइड है, बी वाली साइड पे स्टूडेंट सॉरी वाई वाली जो साइड है इधर बी की वैल्यू लगानी। बी की वैल्यू है स्टूडेंट 3 और 1। ये अब y वाली साइड पे जो पड़ी थी उसकी जगह b पुट किया, तो x वाली साइड उठा के वैसे लिख देते हैं। इसका मतलब ax बनाने के लिए x वाली साइड में b पुट करते हैं और ay बनाने के लिए y वाली साइड पे b पुट करते हैं। अब स्टूडेंट तीनों के डिटर्मिनेंट निकालने हैं। डिटर्मिनेंट तो स्टूडेंट बहुत इजी है निकालने। अब देखें यहाँ पे मैं आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये 5 2 10। सेंटर में हमेशा माइनस का साइन लगता है। फिर नॉन डायगोनल होता है स्टूडेंट, ये 6 और 1, 6 1 जा 6। 10 में से 6 माइनस किया तो स्टूडेंट आ गया 4। लें जी, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट 4। इसी तरह मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15। सेंटर में हमेशा साइन माइनस का इस्तेमाल होगा। फिर नॉन डायगोनल 1 1 जा 1। 15 में से 1 गया तो स्टूडेंट बचा 14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर डायगोनल 2 1 जा 2, सेंटर में साइन हमेशा माइनस। फिर ये 6 को 3 से किया तो 18। 2 में से माइनस 18 गया तो माइनस 16। ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। लें जी स्टूडेंट, ये सारे डिटर्मिनेंट आपके सामने पड़े हुए हैं। अब मुझे x और y निकालना है। x और y निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। ax की जगह ax की वैल्यू स्टूडेंट 14 पड़ी है, ऊपर आके 14 पुट करता हूँ और a डिटर्मिनेंट की जगह a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 पड़ी हुई है। अब स्टूडेंट एक टेबल पे कटिंग होती है, 2 2 जा 4 और इसी तरह स्टूडेंट 2 7 जा 14, तो x का आंसर आ गया 7/2। y निकालने के लिए ay की वैल्यू है स्टूडेंट -16, जबकि a की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 4। एक टेबल पे कटिंग करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो -4। x का आंसर आ गया स्टूडेंट 7/2, y का आंसर आ गया -4। ले जी, ये क्रैमर रूल होता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। बकिया क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर सकते हैं। मजीद ऐसे कंसेप्ट के लिए स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। हर आपको मेथड इसमें मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।